वी आर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द ईयर 2025 और जैसे हम जानते हैं कि 2025 वो एक मार्स की एनर्जी है, नंबर 9 की एनर्जी, और जुलाई महीना वो नंबर 7 है, वो केतु रिप्रेजेंट करता है। और एस्ट्रोलॉजी में नंबर 7 वो कर्क राशि है, कैंसर, वो वाटर एलिमेंट को दिखाती है, जल तत्व को। तो एक तरफ अग्नि है और एक तरफ जल, एक तरफ फायर और एक तरफ पानी। तो ये जुलाई 2025 किसके लिए अपॉर्चुनिटी लेके आएगा और किसके लिए सावधानी लेके आएगा और किसके लिए वो पॉज लेके आएगा कि कुछ नहीं करना है, बस अभी जो है जैसा है चलता रहे। ये सारी चीज हम बात करेंगे इस वीडियो में। अगर आपने इनलाइटन एस्ट्रो नंबर को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये शुभ मुहूर्त है, आप सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। हरे राम कृष्ण। हम सब जानते हैं कि 2025 एक मार्स की एनर्जी है और जुलाई जो नंबर 7 वो केतु की एनर्जी है और वो जल तत्व है। सो फायर एंड वाटर एलिमेंट बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो जुलाई महीना बहुत इंपॉर्टेंट है सभी मूलांकों के लिए। केतु एक हेडलेस बॉडी है, वो डायरेक्शन लेस है। तो जैसे हमने देखा कि 2025 ने हम सब ने बहुत सारे डिजास्टर, लेकिन अब टाइम है नेचर की, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं डैमेज हुआ है। सो दिस इज द टाइम टू बैलेंस नेचर, क्योंकि जुलाई के महीने में वाटर रिलेटेड इश्यूज ज्यादा देखने को मिलेंगे। जो लोग पानी के पास रहते हैं, बीच के पास, पानी के पास, तो उन लोगों को थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। अगर आप ट्रैवल करके कहीं बीच के पास जाते हो तो भी आपको सावधानी बरतनी है कि बहुत डीप में मत जाइए। कीप सेफ्टी प्रिकॉशन। अगर घर में पानी कहीं पे लीक हो रहा है तो सबसे पहले वो ठीक करवाइए। यहाँ पे लेजीनेस बिल्कुल नहीं चलेगी, एक्शन का टाइम है। अगर आपने एक्शन नहीं किया तो टाइम ऐसे ही चला जाएगा। पानी के साथ साथ हवा भी ठीक करिए अपने घर में। अगर खिड़की पे मेंथोल में डूबा हुआ कॉटन बॉल भी रख दीजिए तो उससे अच्छी फ्रेग्रेंस भी आएगी और पॉजिटिव एनर्जी भी रहेगी। उसके साथ साथ मार्स जो होता है वो घर को रिप्रेजेंट करता है वास्तु के हिसाब से। ट्राई करिए अपने किचन को साफ सुथरा रखें। आपकी रसोई होने के बाद पूरा किचन अच्छे से साफ करके रखें, कहीं पे कोई लीकेज ना हो वो साफ करके रखें, मंगल अपना साफ रहेगा। तो ये सारी सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन थी सभी के लिए कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा अपने हवा और पानी को क्लीन रख सके। सो अब हम 1 से लेकर 9 मूलांकों की जुलाई महीना कैसा रहेगा वो बात करेंगे। 2025 नंबर 9 है, तो लेट्स टॉक अबाउट नंबर 9 फर्स्ट। नंबर 9 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 9/18/27 है, उनका मूलांक 9 है। तो इनके लिए मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। मतलब कि हनुमान जी ने जो वादा किया था कि सीता माता को लेके आएंगे, तो वो वादा उन्होंने पूरा किया। मतलब 9 नंबर देखा जाए तो हनुमान जी, और सीता माता है वो फीमेल है, वो नंबर 2 से रिप्रेजेंट होता है जो मून है। तो इस महीने में ट्राई करिए कि आप जो भी कमिटमेंट करें वो कंप्लीट करें, तो आपको नेम एंड फेम जरूर मिलेगी, अदरवाइज बदनामी भी हो सकती है। तो जो भी कमिटमेंट करें वो पूरा करें। हेल्थ के बारे में अगर देखा जाए तो नंबर 9 के लिए, मूलांक 9 के लिए स्किन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, कोल्ड एंड कफ हो सकता है, तो थोड़ी सावधानी रखिए। तो आप लाल कलर वाले फ्रूट्स खा सकते हैं, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, चेरी। रिलेशनशिप की बात करें तो इन लोगों को इस महीने में ज्यादा अकेला रहना पसंद होगा, लेकिन ट्राई करिए कि अकेला, अगर आपको सुबह के टाइम में रहना है तो ठीक है, लेकिन शाम को एटलीस्ट अपने पार्टनर के साथ निकालिए, अदरवाइज आप में अनविलिंगली आर्ग्यूमेंट्स, डिबेट्स हो सकती है। फाइनेंस के बारे में देखा जाए तो एक्स्ट्रा स्पेंडिंग हो सकता है, तो ट्राई करिए जो बिन जरूरी है, आपके लिए अभी जरूरी नहीं है तो आप पुश करके नेक्स्ट मंथ में ले जाइए। कहने का मतलब कि डिले करने की ट्राई करिए, अदरवाइज सेंसलेस स्पेंडिंग होगी जिसकी आपको अभी जरूरत नहीं है। जॉब के बारे में बात करें तो जुलाई जो है केतु का महीना वो हेडलेस है और मार्स की एनर्जी है। तो इस टाइम पे आप देखोगे कि आपको स्ट्रेस ज्यादा रहेगा, आपको कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगी। तो ट्राई टू टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक्स इन बिटवीन, तो ज्यादा से ज्यादा आप प्रोडक्टिव बनोगे। बिजनेस में अगर देखा जाए तो आपकी एम्प्लॉई हो सकता है कि वो वैकेशन में चले जाए, तो खुद से आपको काम करना होगा। अच्छे इंटरनेशनल रिलेशनशिप भी इस महीने में हो सकते हैं। गोल्डन रेमेडी के बारे में बात करें तो गोल्डन रेमेडी में कभी भी घर से बाहर जाते सबसे पहले मंगल का मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रोम सह होमाय नमः 9 बार बोल के जाइए। इससे क्या होगा,
जो चीज़ आपको डिले हो रही है आपके सक्सेस में, ये चीज़ वो अवॉइड करेगा, आपको हेल्प करेगा ये मंत्र। हो सके तो अपने पुराने जो कपड़े हो, शूज हो, जब उसको वॉश करके आयरन करके किसी को डोनेट करें। और तीसरी चीज आप कर सकते हैं कि कॉपर के कप में आप पानी पिए। कॉपर एक प्यूरिफाई करता है आपकी कंफ्यूजन को। ये सारी चीजें मूलांक 9 के लिए। तो नंबर 9 से अब चलते हैं नंबर 8 पे। किसी की भी बर्थ डेट 8, 17 और 26 है, मतलब कि 8, 17, 26, तो उनका मूलांक 8 है। वैसे 8 नंबर शनि का है और शनि मीन्स पेशेंस, डिले। लेकिन इस महीने में आपके लिए गुड न्यूज है। अब वो टाइम आ गया है जिसकी आप राह देख रहे थे। दिस इज द टाइम फॉर अ न्यू बिगिनिंग इन योर रिलेशनशिप और इन वर्क। अगर हेल्थ के बारे में बात करेंगे तो इट विल बी रिलेटेड टू योर हेयर, स्किन और आईज। तो इस टाइम पे आप अपने खुद की कोई रेमेडी मत करिए, आप एक्सपर्ट के पास जाइए, डॉक्टर के पास जाइए और उनके पास अपना इलाज करवाइए। अगर रिलेशन के बारे में बात करें तो जैसे मैंने बताया कि दिस इज द टाइम फॉर न्यू बिगिनिंग, तो आपको न्यू अपॉर्चुनिटी है, बहुत काम आएगा। तो इतना काम होगा कि आप अपने स्पाउस को नहीं दे पाएंगे। अब तो शायद हो सकता है कि आपके स्पाउस आपसे कंप्लेन करें कि मुझे टाइम ही नहीं देते। तो ट्राई करिए कि मिडल ऑफ द मंथ में आप कहीं वेकेशन पे जाओ। अगर आप सिंगल है तो शायद हो सके कि आपकी लाइफ में कोई आए। तो इस टाइम पे आपको अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और इस टाइम पे ब्लू और पर्पल कलर बहुत लकी है आपके लिए। तो ट्राई करिए, अगर आप डेट पे जाते हो तो ब्लू और पर्पल पहन के जाइए, अट्रैक्शन ज्यादा हो। फाइनेंस के बारे में बात करें तो प्रॉपर्टी से आपको फायदा हो सकता है। लिटिगेशन अगर कहीं पे चल रहा हो तो लिटिगेशन वो खत्म हो सकता है। शॉर्टकट ट्रेडिंग से आप सावधान रहिए, उससे शायद आपको नुकसान हो सकता है। ऐसा हो कि एक हाथ आया और दूसरे हाथ निकल गया। जॉब के बारे में बात करिए तो पेशेंस से काम लेना है आपको। जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो ध्यान रहे कि अपनी पैशन को अग्रेशन ना बनने दें। अपनी टीममेट के साथ काम करिए। आपका बिजनेस है तो ट्राई करिए कि अपनी सारी मशीनरी को ऑयलिंग करवाइए, क्योंकि अभी तो मशीन सर्विस चल रही होगी लेकिन मिडल ऑफ द मंथ कहीं ना कहीं वो स्टॉप हो जाएगी। तो इससे बेहतर कि आप पहले से ही करवा ली। घर में हो या आपकी वर्क में कोई भी जो सीनियर है उससे आप सलाह मशवरा जरूर करिए। इससे क्या होगा, इससे सैटर्न की इंसाइट्स आपको मिलेगी। गोल्डन रेमेडी के बारे में बात करें तो इसमें आप अपने जूते और अपने कपड़े, पुरानी जो भी चीज है जहाँ भी है वो सारी चीज निकाल, नई चीज आने में अट्रैक्ट होगी। आपकी जो इमोशनल बैगेज है वो भी रिलीज हो जाएगी। सोचो इस साल मूलांक 8 के लिए एक नया जन्म है। आगे के 6 महीने भी आपके लिए बहुत अच्छे जाने वाले हैं। शनिवार को आप लंगर सेवा भी कर सकते हैं। आप सिल्वर ग्लास में पानी भी पी सकते हैं। और अगर आप मेल है तो आपके राइट हैंड में आप चांदी का कड़ा भी पहन सकते हैं, और फीमेल है तो लेफ्ट हैंड में भी आप चांदी का कड़ा पहन सकते हैं। इससे आपकी इमोशनल कंट्रोल होगी। बात करते हैं मूलांक 7 की भी डेट ऑफ बर्थ 7, 16 और 25 है। ट्राई टू बी हम्बल, ट्राई टू बी इंटरैक्टिव, बातें करते रहे, अपने दिमाग में जो चीज है बातें करते रहे। हेल्थ वाइज अगर आप देखें तो इन लोगों को ENT रिलेटेड इश्यूज, साइनस, माइग्रेन। ड्राइविंग टाइम आप थोड़ा ध्यान रखें। इस टाइम पे शायद आपको नींद भी आ सकती हो और कहीं ख्यालों में आप खो भी सकते हो। रिलेशनशिप के बारे में अगर बात करें तो ट्राई टू अवॉइड वीडियो कॉल्स और कॉल्स, रादर यू टेक फेस टू फेस टॉक। तो फेस टू फेस टॉक से आपको स्ट्रेस कम होगी, सामने वाले को आप साफ साफ समझा सकोगे। फाइनेंस के बारे में बात करें तो ट्राई टू लिसन योर इंट्यूशन रादर देन अदर्स। कोई कुछ भी बोले लेकिन आप अपने इंट्यूशन पे ज्यादा ध्यान दो। अगर इस महीने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकी तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर करोगे तो शायद लोन लेना पड़े। जॉब के बारे में बात करें तो जॉब में आपको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी। जैसे ये मंथ थोड़ा डायरेक्शन लेस है आपके लिए, तो ट्राई करिए अपने आप बहुत क्लियर हो अपने टास्क को लेके। तो नए काम के बारे में मालूम नहीं है तो आप बात करें, इंटरेक्ट करिए अपने टीम वर्क के साथ, अपने मैनेजर के साथ। सेकेंड 2 वीक्स ऑफ जुलाई इज वेरी रिवॉर्डिंग फॉर यू। अगर आप सेल्स में है तो टारगेट आप रीच कर पाओगे एंड ऑफ द मंथ। ट्राई करें अपने बजट को बनाए, अदरवाइज अपना कैश फ्लो है वो गड़बड़ हो सकता है। अगर बिजनेस के बारे में बात करें तो अपने सपोर्ट सिस्टम को रेडी करिए, क्योंकि केतु इज योर सपोर्ट सिस्टम। तो अपने वेंडर को जाके मिलिए, अपनी सप्लाई चेन को स्ट्रेंथन कीजिए, क्योंकि माल होगा तो आप बेच सकोगे। अगर गोल्डन रेमेडी के बारे में बात करें तो ओम नमः शिवाय ये मंत्र के बाद ही आप घर से बाहर जाए। ट्राई करिए वेडनेसडे को आप कोई हरा रंग पहन के जाए, कोई ग्रीन कलर पहन के जाए। और ग्रीन कलर की चीजें भी आप खा सकते हैं, जैसे आवाकाडो, कीवी,
लेटेस्ट, हो सके तो सिल्वर कप में आप पानी पीजिए। तो ये हुई मूलांक 7 की रेमेडी। अब बात करते हैं मूलांक 6। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 6, 15 और 24 है, उनका मूलांक 6 है। इस टाइम पे आपको अपनी मैच्योरिटी के साथ काम करना है। बहुत संभाल के अपने विजडम के साथ चलिए। अगर मजाक में भी आप किसी को कुछ कह देते हैं तो उसका बतंगर बन सकता है, तो ध्यान रहे अपनी पूरी विजडम के साथ आप बात करें। अगर हेल्थ के बारे में बात करें तो कट्स एंड बर्न से बचिए। ज्यादातर आप किचन में ही रहते हैं तो ध्यान रखें अपना। और रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप में सेकंड वीक थोड़ा चैलेंजिंग होगा आपके लिए, क्योंकि आपके पास काम बहुत होगा, आपकी फ्रस्ट्रेशन बहुत होगी, लेकिन फ्रस्ट्रेशन, वर्क की फ्रस्ट्रेशन निकलेगी घर पे। तो ट्राई करिए अपने आप को अलाइन करने की। जो बोलना है बहुत सोच समझ के बोलना है। अगर कोई लोग डेटिंग भी कर रहे हैं तो उनको भी बहुत संभाल के चलना है। सेकेंड वीक ऑफ जुलाई को इट इज अ शॉर्ट पीरियड, सिर्फ 1 वीक की बात है, लेकिन उस टाइम पे आप अपना कोई कमिटमेंट ना दिखाइए, कोई अपना डिसीजन ना ले। अगर आप सिंगल हैं और किसी को प्रपोज करने जाते हैं तो वेट करिए। इस टाइम पे अगर प्रपोज किया तो शायद रिजेक्शन के चांस हाई। अगर फाइनेंस के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स में खर्चे बढ़ेंगे, तो शायद फोन, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी आइटम है आप में उसमें खर्चा देखें। गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट आपके लिए अच्छा है। अगर जॉब के बारे में सोचे तो उसमें आपको मैच्योरिटी दिखानी है। कोई गॉसिप में आप मत पड़िए। अगर मैनेजर और सीनियर आपको कोई फीडबैक देता है तो आपको बहुत ध्यान देना है। अगर आप ध्यान देकर अपने आप को चेंज करोगे तो आप बेहतर कर पाओगे। अगर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में मशीनरी पे खर्चा हो सकता है। जैसे आगे बोला कि इलेक्ट्रॉनिक्स पे आपके खर्चे हो सकते हैं। कोई इलेक्ट्रिक ग्रिड है तो आप पहले से चेक करवा लीजिए, क्योंकि शॉर्ट सर्किट होने के चांस। छोटी सी स्विच भी अगर खराब है तो उसको रिपेयर करवा लीजिए। अगर रेमेडी के बारे में बात करें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र के 10 बार जाप करने के बाद ही घर से बाहर निकले। अगर घर में कोई बुजुर्ग है, माता पिता है, तो उनके आशीर्वाद जरूर लें, इससे आपको डिवाइन सपोर्ट मिलेगा। और एक बात, अगर इम्पोर्टेंट मीटिंग में आपको जाना है और आपके लिए ये कुछ स्पेशल डे है तो उस टाइम पे आप अपने मुंह में एक ग्रीन कार्डेमम भी रख सकते हैं। ग्रीन कार्डेमम रिप्रेजेंट मर्क्यूरी, जो आपको स्पीड अप देगी, आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़ाएगी। और मूलांक 6 वाले को सिल्वर ग्लास से पानी पीना भी बेहतर होगा। अब बात करते हैं मूलांक 5। किसी भी महीने की 5, 14 और 23 को अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका मूलांक 5 है। वैसे 5 नंबर को बहुत लकी माना जाता है, लेकिन इस टाइम पे आपको घड़ी देख के चलना है। अगर आप समय के साथ नहीं चले और अपने आप में लेजीनेस दिखाए तो आपको जितना चाहिए उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो लेजीनेस विल लीड द बैड रिजल्ट्स हियर। सो थ्रू आउट द ईयर आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने पैरों पे भागते रहना है, लेजीनेस बिल्कुल नहीं दिखाना। हेल्थ के बारे में बात करें तो आप इस महीने में कम मीठा खाएं। डायबिटीज है तो ध्यान रखें अपना। पेट से लगते इश्यू भी आपको इस महीने में हो सकते हैं। रिलेशन के बारे में बात करें तो इस टाइम पे गुड कनेक्शन बन सकता है। अगर आप सिंगल है तो आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी किसी के साथ डेट करने के लिए। और पहले से ही आप अगर रिलेशन में है, हस्बैंड वाइफ है, तो दिस मंथ आपका कैरेक्टर का टेस्ट है, तो पहले से ही आप सही मार्ग पे चले, अपने आप को भटकने ना दे। अपने पार्टनर से ओपनली बात करें, डिस्कस करें। फाइनेंस के बारे में बात करें तो डोंट टेक शॉर्टकट्स। फाइनेंस में अगर आप उधार लेके कहीं पे आप इन्वेस्ट करते हो तो शायद वो पैसा भी डूबेगा और आपके ऊपर उधारी भी हो जाएगी। जॉब के बारे में बात करें तो कंफ्यूजन कैन लीड टू केओस। तो अगर आपको जो काम दिया गया है नहीं मालूम तो आप पूछिए, आप अपने ईगो पर मत लाइए। अपने आप को इन्वेस्ट करिए कहीं लर्न करने में, कुछ नया सीखने के लिए। अगर वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो वो अवॉइड करिए। बिजनेस के बारे में बात करें तो बिजनेस में कोई नई कमिटमेंट मत करिए, क्योंकि इस टाइम आप एक डिलेमा में होंगे। नया बिजनेस नहीं मिल रहा है, ठीक है, लेकिन अपने आप को कर्जा मत बढ़ाइए। कोई भी कबाड़ आपके घर में और ऑफिस में पड़ा हुआ है वो दूर करिए और नई चीजों के लिए जगह बनाइए। रेमेडी की बात करें तो बुद्ध मंत्र ओम बम बुद्धाय नमः 23 बार बोल के घर से बाहर निकले। हो सके तो पंछियों को दाना डाले। अगर आप पंछियों को दाना नहीं डाल सकते हैं तो अपना गार्डनिंग करें। हो सके तो आप क्रिस्टल क्लियर ग्लास से पानी पिए और उसमें चांदी का सिक्का भी डाल सकते हो और वो पानी पी सकते हैं। क्रिस्टल अपने आप में क्लींजिंग है और चांदी से आपकी इंटरनल क्लींजिंग होएगी। बात करते हैं मूलांक 4 की। मूलांक 4 मतलब जिसका डेट ऑफ बर्थ 4, 14, 22 और 31 है, उनका मूलांक 4 है। इस महीने में आपको खुद से ही लड़ना है, क्योंकि नंबर 4 एक राहु है जो अपने आप में इनसिक्योरिटी है और आपकी बिलीफ सिस्टम है वो कुछ अलग कहेगी।
तो अगर आप डरते हैं किसी से तो वो डरते ही चले जाएंगे, लेकिन अगर आपने बिलीफ सिस्टम के साथ चला कि आई एम प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन, आई एम सेफ, तो आप खुद से जीत पाओगे। सुबह सुबह भजन सुने, मिरर में जाके खड़े होके आप अपने आप से बोलिए कि आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम सिक्योर, आई एम डिजर्विंग। तभी आपकी इनसिक्योरिटी खत्म होगी। अगर रिलेशन के बारे में बात करें तो इस टाइम आपके शादी के चांस भी है, और अगर आप फैमिली प्लानिंग की बात कर रहे हो तो वो भी आपके लिए अच्छा है। पहले से ही आप फैमिली में हैं तो इस टाइम पे आपके पास्ट जो इश्यूज थे, पुराने जो इश्यूज थे, उसका सॉल्यूशन भी आ सकता है। तो ओवरऑल आपके लिए ये अच्छा महीना है। हेल्थ के बारे में बात करें तो स्किन और हेयर रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, तो ट्राई करिए कि आप इनफ स्लीप लें। हो सकता है कि आपके घर में कोई बीमार हो तो आपको उसकी हेल्प करने के लिए और सेवा करने का मौका मिले, तो इस टाइम आप सेवा के लिए रेडी हो जाइए। अगर सेवा करते हैं तो रेस्ट ऑफ द ईयर भी आपका अच्छा। अगर फाइनेंस के बारे में बात करें तो आप गाड़ी, बंगला और नई चीज के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। कोई एक्सपर्ट के साथ बात करें और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें। बिजनेस में है तो दिस इज द गुड टाइम टू मॉनिटरिंग योर थिंग। एक एक्सेल शीट बनाइए और अपना सारा काम उस पर देखिए। द डेटा विल लीड यू टू द सोल्यूशन एंड दिस इज द गुड टाइम फॉर मार्केटिंग। अगर जॉब में है तो ये टाइम भी आपके लिए अच्छा है। जस्ट ट्राई टू बी मोर विजिबल, अपने आप की मार्केटिंग करिए। रेमेडी के बारे में बात करें तो ओम गंग गणपते नमः, ये 11 बार बोल के ही घर से बाहर निकलिए। सके तो डॉग फीड करिए। डॉग नहीं है तो एनिमल वेलफेयर में आप डोनेशन कर सकते हैं। नॉन वेज, अल्कोहल ट्राई टू अवॉइड दिस टाइम। वुडन ग्लास में अगर पानी पीते हैं तो आपके लिए ये अच्छा टाइम रहेगा। अगर वुडन ग्लास नहीं है तो 5 मुखी रुद्राक्ष भी आप अंदर डाल के वो पानी पी सकते हैं, जिससे आपका ऑरा पॉजिटिव रहेगा। बात करते हैं मूलांक 3 की। जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 3, 12, 21 और 30 है, उनका मूलांक 3 है। दिस इज द टाइम फॉर देम टू शाइन। बातों में वजन है तो यू विल गेट चांस टू सक्सेस, यू विल गेट टू चांस टू लीड। आपको स्टेज पे आने का मौका भी मिल सकता है। हेल्थ के बारे में बात करें तो पेट से रिलेटेड इश्यू हो सकते हैं। ट्राई टू अवॉइड नॉन वेज, ट्राई टू डू प्रेयर्स बिफोर यू ईट, तो वो अपने आप में प्रसाद बन जाता है। कहते हैं ना कि जैसा अन्न वैसा मन। दिस महीना आपकी स्पीच का महीना है, तो ट्राई टू बी सात्विक। फॉर रिलेशनशिप बी रिस्पेक्टफुल। आपको लगेगा कि सभी जगह से मेरी वाह वाह हो रही है, तो शायद आपका ईगो बूस्ट हो सके। ट्राई टू गिव टाइम टू योर फैमिली। अपने घर में ग्राउंडेड रह के रहे। हो सके तो थर्सडे के दिन अपने फैमिली के साथ बाहर जाए, खाने के लिए जाए, शॉपिंग के लिए जाए, कुछ ना कुछ करें। अगर आप सिंगल है तो पे अटेंशन टू योर वर्क। फाइनेंस के बारे में बात करें तो फर्स्ट हाफ महीने में आपको कैश क्रंच भी हो सकता है। ट्राई टू अवॉइड लोन्स। हो सके तो नेक्स्ट मंथ के लिए लोन लेना टालें। इफ यू कैन कीप सम कैश ऑन हैंड, क्योंकि शायद किसी फैमिली मेंबर को आपकी जरूरत हो तो आप उनको मदद कर सके। अगर आप जॉब में हैं तो योर प्लेट विल बी फुल, बहुत सारा काम रहेगा। ट्राई टू बी विजिबल, टॉक टू समबडी। लर्निंग और ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी मिले तो वो ले। अगर बिजनेस में है तो इस टाइम आपको गुड मार्केटिंग स्किल्स अपनानी है। ट्राई टू हायर न्यू पीपल, यंग पीपल, उससे आपको नया नया आइडिया आ सकता है और नए आइडिया के साथ आप अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर आपके कोई गुरु है तो आप उनकी फोटो भी अपने ऑफिस में और अपने लैपटॉप पे और अपने फोन पे लगा सकते हैं। अगर गुरु नहीं है तो एक उगते हुए सूरज का फोटो आप लगा सकते हैं। अगर रेमेडी के बारे में बात करें तो 21 बार गुरु का मंत्र बोल के घर से बाहर निकले। हो सके तो थर्सडे को फूड और आटा भी दान कर सकते हैं। हो सके तो ब्रास के कप में आप पानी पिए। ब्रास से न्यूरॉन एक्टिवेट होता है और उससे पेट रिलेटेड इश्यूज भी सॉल्व होती है। बात करते हैं मूलांक 2 की। जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20, 29 है, उनका मूलांक 2 है और जुलाई मंथ भी मून का ही है, तो दिस इज द टाइम फॉर देम टू शाइन। दिस इज द मंथ वो अपने आप को निखारने में, संवारने में, अपने लुक्स पे बहुत ज्यादा काम करेंगे और इस टाइम उनको मौका मिलेगा अपने आप को दिखाने का, अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने का। लेकिन एक बात याद रहे कि रिस्पेक्ट इज ऑलवेज कमांडेड, नॉट डिमांडेड। अगर किसी ने कुछ बोल दिया और आपने अपने दिल पे ले लिया और आपको अच्छा नहीं लगा, अगर मूड स्विंग हो रहे हैं तो शायद प्रॉब्लम हो सकता है। सो ट्राई टू बैलेंस आउट योर इमोशंस। और हेल्थ के बारे में बात करें तो इस टाइम पे शायद जॉइंट्स पेन हो सकता है, नेक पे, शोल्डर पे, नीज पे, कहीं पे भी, तो ऑयल मसाज आपके लिए अच्छा रहेगा और हो सके तो कोल्ड शावर भी आपके लिए अच्छा होगा।
फाइनेंस के बारे में बात करें तो फाइनेंस के लिए ये महीना आपके लिए अच्छा है। आपको मौका मिलेगा चीज़ अनलॉक करने का। बिजनेस भी आप लॉन्च करना चाहते हैं तो ये महीना भी आपके लिए अच्छा है। हो सकता है कि इस महीने में आपके घर आना जाना बहुत रहेगा लोगों का, और जितने लोग आते हैं उससे ही आपकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है। अगर आप जॉब में हैं तो आप पे मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है। ट्राई करिए कि आप अपनी वाणी को बैलेंस करके, मतलब आपके इमोशंस को बैलेंस करके बोलिए, क्योंकि इस महीने में वाणी दोष भी आप पे है। तो ऐसा कुछ ना बोल दिया जाए कि बाद में कुछ गड़बड़ी हो। बिजनेस के बारे में बात करें तो इस टाइम पे नए वेंडर्स आ सकते हैं, नई हायरिंग्स भी हो सकती है। ट्राई करिए कि फीमेल्स को हायर करें। ओवरऑल बिजनेस आपका अच्छा है, लेकिन थोड़ा ध्यान दें अपनी वर्बल और इमोशंस पे। रेमेडी के बारे में बात करें तो सोने से पहले 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। ओके, तो मंडे को स्कूल में स्टेशनरी प्रोडक्ट्स आप डोनेशन कर सकते हैं। चांदी के ग्लास में पानी भी पी सकते हैं। आ गए हैं अपने लास्ट मूलांक 1 पे। जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 और 28 है, उनका मूलांक 1 है। इस टाइम पे उनको बहुत संभाल के चलना है। इस महीने में उनका मन बहुत उदास रहेगा, अकेला रहना चाहेगा। तो ट्राई करिए कि अपने पुराने फ्रेंड्स के साथ आप किसी के साथ कनेक्शन में रहे और उससे बातें करते रहे। तो जितना टाइम आप अकेले बिताओगे उतना डिप्रेशन लगेगा, गलतियां करोगे। तो ट्राई टू बी मोर इंटरेक्ट विथ योर फ्रेंड्स और फैमिली। हेल्थ के बारे में बात करें तो इस महीने में ज़्यादा एंजाइटी रहेगी, ओवर थिंकिंग रहेगा। सो उससे बचने के लिए आप एक चीज़ कर सकते हैं। एवरी डे उगते हुए सूरज को आप देखें और उसको प्रणाम करिए। डोंट वेस्ट योर मॉर्निंग विदाउट सीइंग द सन। रिलेशनशिप के बारे में बात किया जाए तो आपको इसमें पेशेंस रखना है। आपको अपनी एंजाइटी अपने पार्टनर्स पे नहीं दिखानी है। ट्राई करिए कि आप सुबह की चाय अपने पार्टनर के साथ ले और सनलाइट में थोड़ी टाइम बैठे अपने पार्टनर के साथ। हो सके तो शाम को बहते हुए पानी का म्यूजिक सुने। यूट्यूब स्टार्ट करें और म्यूजिक लगा, इससे आपकी एंजाइटी दूर होगी। अगर आप सिंगल हैं तो अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिए। फाइनेंस के बारे में बात करें तो इस महीने में शायद फ्रॉड हो सकता है। अगर आप किसी को जानते नहीं, पहचानते नहीं तो इन्वेस्टमेंट ना करें। ट्राई टू अवॉइड और पोस्टपोन अंटिल द नेक्स्ट मंथ। जॉब के बारे में बात करें तो सुबह का टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राई टू मेक अ लिस्ट एंड गो थ्रू द लिस्ट थ्रू आउट द डे। डोंट टू बी अ मल्टीटास्किंग। एक चीज पे फोकस करें और एक चीज कंप्लीट होने के बाद दूसरी चीज ले। अगर बिजनेस के बारे में बात करें तो कैश फ्लो पे ध्यान दें, थोड़ा उसमें कंट्रोल करें। आपके भोलेपन से कोई आपका फायदा उठा सकता है। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो आप उनसे सलाह लें। This time is to listen the experienced person rather than your mind. अगर रेमेडी के बारे में बात करें तो शिव तांडव स्तोत्र अपने आप में बहुत पावरफुल मंत्र है, वो उनको सुने। इससे आपको पॉजिटिविटी आएगी, अपने आप में बैलेंस आएगा, प्रोटेक्शन मिलेगा। हो सके तो केसर का तिलक भी कर सकते हैं और कॉपर ग्लास में पानी भी पी सकते हैं। So I try to give you as much detail as possible for month of July. एंड आई रियली होप कि आपने अपने मूलांक देख के हमने जो भी बात डिस्कस की आपने नोट डाउन कर लिया होगा। मैं आशा करती हूँ कि आपको आपके मूलांक के साथ जो भी आने वाली अपॉर्चुनिटी है और ब्लॉकेजेस है, आप उसको अभी से बैलेंस करना स्टार्ट कर दोगे। आशा करती हूँ कि ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो रहा होगा आप सबके लिए। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दिस इज़ द गुड टाइम टू डू इट। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कोई नई चीज़ आपके सामने रखने के लिए। तो नए वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक थैंक यू।